चैप्टर 3 में आज हम लोग देखेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड लिटरल्स। तो स्टार्टिंग में जैसा कि हमने बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका कैसे यूज करते हैं। तो जो वेरिएबल होता है वो एक लोकेशन होता है मेमोरी में, जो किसी भी डेटा को टेम्परेरी तौर पे अपने अंदर स्टोर करता है। और जो कांस्टेंट होता है, अगर कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट जो होता है वो भी एक वेरिएबल ही होता है, बट ये कि अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को फ्यूचर में हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब पूरे प्रोग्राम में वो एक ही बार डिफाइन होगी और नेक्स्ट टाइम अगर उसको हम रीडिफाइन करने का या रीइनिशियलाइज करने का प्रयास करेंगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो वो कंपाइल टाइम एरर जनरेट कर देता है। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी, अगर कोई सिचुएशन है जहां पर हम किसी एक वैल्यू को पूरे प्रोग्राम में फिक्स रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक ही बार डिफाइन हो, उसको परिवर्तित ना किया जा सके, तो उसके लिए हम उसको क्या बनाते हैं, एज ए कांस्टेंट बना देते हैं। और जो कांस्टेंट वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम इसको बात करें, यहां पे पॉइंट वाइज ये दिया हुआ है कि कांस्टेंट एंड लिटरल्स क्या होते हैं। लाइक अ वेरिएबल, कांस्टेंट में सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि लाइक अ वेरिएबल, अ कांस्टेंट इज अ डेटा स्टोरेज लोकेशन यूज्ड बाय द यूजर्स प्रोग्राम। Unlike a variable, the value stored in a constant cannot be changed during a program execution. C has two type of constants, each with its own specific uses, जैसे कैरेक्टर या इंटीजर कह सकते हैं, फिर न्यूमेरिक कह सकते हैं। फिर उसके बाद लिटरल्स यहाँ पर दिया हुआ। तो लिटरल क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज यूज्ड विद इन अ प्रोग्राम आर नोन एज लिटरल्स। Constant value occupy memory but do not have any reference like variable. A literal is notation for representing a fixed value. अब यहाँ पर लिटरल्स के टाइप दिए हुए हैं, कितने टाइप का होता है लिटरल्स, तो यहाँ पर 4 प्रकार दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि इंटीजर लिटरल्स, दूसरा है फ्लोट और रियल लिटरल्स, फिर करेक्टर है और स्ट्रिंग है। तो ये 4 तरह के इसमें लिटरल्स वगैरह यूज होते हैं। पहला दिया होगी इंटीजर लिटरल्स, इसमें क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। तो जो इंटीजर लिटरल्स का मतलब होता है, नाम से ही लग रहा है कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यू वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जैसे अगर हम डेसिमल की बात करें, ऑक्टल की बात करें, हेक्साडेसिमल लिटरल्स ये भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेस दिया हुआ है, ये बाइनरी सिस्टम का फॉर्मेट है। फ्लोट और रियल लिटरल्स दूसरा है, लिटरल्स के टाइप में दूसरा क्या दिया, फ्लोट और रियल लिटरल्स। तो जो फ्लोट और रियल लिटरल्स है, इन डेसिमल नोटेशन रियल कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड एज होल नंबर। ठीक है, या कह सकते हैं कंप्लीट, मतलब होल नंबर का मतलब क्या होता है, जैसे डेसिमल फॉर्मेट होता है, जैसे 2.3, 5.5, 7.2, मतलब जहां पर डेसिमल कॉन्सेप्ट होता है, फॉलोड बाय एन ऑप्शनल डेसिमल पॉइंट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। इट मे बी प्रीसीडेड विथ प्लस और माइनस सिंबल रिप्रेजेंटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो कि वैलिड एग्जांपल ऑफ फ्लोट कांस्टेंट्स इन डेसिमल नोटेशन क्या हो सकते हैं। तो ये जैसे दिया हो कि +1 है, 1.2 है, -0.4 है, 0, 3, -3, -0.3। ठीक है, तो ये जो चीजें होती हैं इसको हम फ्लोट या फिर रियल लिटरल्स के अंतर्गत रखते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है आपका करेक्टर लिटरल्स। करेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं, करेक्टर लिटरल्स इज अ सिंगल करेक्टर कांस्टेंट इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स। नाम से ही लग रहा है, करेक्टर मतलब होता है दैट कैन एक्सेप्ट सिंगल वैल्यू इनक्लोज्ड विद इन अ सिंगल इनवर्टेड कॉमा। इन सी प्रोग्रामिंग करेक्टर कांस्टेंट ऑक्यूपाइज मेमोरी सिंगल बाइट स्पेस इन मेमोरी। ठीक है, मतलब 1 बाइट की मेमोरी स्पेस ही घेरता है या ऑक्यूपाई करता है। देयर आर मेनी वेज टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर कांस्टेंट इन सी प्रोग्रामिंग। पहला क्या दिया हुआ है कि यूजिंग करेक्टर इनसाइड सिंगल कोट। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया हुआ है, ए है, सिंगल इनवर्टेड कॉमा के अंदर 0 है, ये सिंबल है। यूजिंग स्कैप सीक्वेंस करेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे स्लैश भी है और एन भी है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पर हम इसको, मतलब वैसे तो देखा जाए तो 2 करेक्टर है, ठीक है,
बट चूंकि ये सीक्वेंस स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, राइट, तो ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जैसे स्लैश एन है तो ये नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, स्लैश ए है, स्लैश बी है, राइट, इस तरह से चीजों को हम मेंशन कर सकते हैं। यूजिंग एन इंटीजर स्काई, स्काई का मतलब क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल जैसे 65 है, अगर हम कैपिटल ए की बात करें तो 65 होता है जो कि फिक्स होता है, ठीक है, और कैपिटल मतलब फिर उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू चलता जाता है, और कैपिटल जेड का जो होता है वो 90 होता है, और अगर स्मॉल की बात करें स्मॉल ए 97 से स्टार्ट होता है और स्मॉल जेड का 122 तक जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है यूजिंग ऑक्टल और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर एज स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सब दिया हुआ है, यूजिंग यूनिकोड दिया हुआ है, ठीक है, तो ये सब कैरेक्टर लिटरल्स के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जब हम सेट ऑफ कैरेक्टर यूज करते हैं, जैसे अगर हम ए यूज कर रहे हैं, बी यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्लैश एन यूज कर रहे हैं, तो ये सब कैरेक्टर कॉन्स्टेंट के अंतर्गत आते हैं। बट अगर हम बात करें क्या कहते हैं, जैसे सेट ऑफ केयर की, सेट ऑफ केयर मतलब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप कंप्यूटर के एग्जाम्पल ले लीजिए, तो इसमें COMP मतलब अलग अलग कैरेक्टर का एक समूह है, तो इसको हम स्ट्रिंग लिटरल्स के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है और आई लव प्रोग्रामिंग, तो ये अच्छा एक चीज ध्यान रहे कि जो कैरेक्टर होता है वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, तो मतलब अंडर में होता है, विद इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, और जो स्ट्रिंग होता है ये आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो चूंकि स्ट्रिंग जो होता है वो सेट ऑफ केयर होता है। यहाँ पर दिया हो कि स्ट्रिंग लिटरल्स इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड विद इन डबल कोड स्ट्रिंग कांस्टेंट ऑक्यूपाई total count of character plus 1 byte space in memory. In additional 1 byte is used for /0 null character, ठीक है, a null value is added explicitly at the end of the string to specify termination of the string, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आज हम लोगों ने देखा वो लिटरल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कहाँ पर इनका यूज होता है, और किस तरह से अलग अलग टाइप के लिटरल्स वगैरह हम मेंशन कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।